सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका बायोग्राफी सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम दुनिया की चौथी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स यानी कि इंडियन एयरफोर्स के वन ऑफ द बेस्ट चीफ एयर चीफ मार्शल पीएस धनोवा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। और इस एपिसोड में हम इनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बात करेंगे जो कि आपको काफी ज्यादा इंस्पायर करेगी। और ये सब जानने के बाद आपका इंडियन एयरफोर्स चीफ के लिए सम्मान और भी बढ़ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। एयर चीफ मार्शल पीएस धनोवा, जिनका पूरा नाम बीरेंद्र सिंह धनोवा है, वे इंडियन एयरफोर्स के 25वें चीफ हैं और इन्होंने अपना कार्यभार 31 दिसंबर 2016 में संभाला था। और एयर चीफ मार्शल पीएस धनोवा इंडियन एयरफोर्स के चीफ होने के साथ साथ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन भी हैं, जो कि उन्हें इंडियन मिलिट्री का सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर बनाती है। इनका जन्म 7 सितंबर 1957 को झारखंड के देवघर शहर में हुआ था। इनके पिता श्री सरायन सिंह, जो कि एक आईएएस अधिकारी थे, उन्होंने 1980 के दशक के दौरान पंजाब सरकार और बिहार सरकार के मुख्य सचिव के रूप में सेवा की और फिर बाद में पंजाब राज्य के गवर्नर के सलाहकार के रूप में भी काम किया। और इनके दादा कैप्टन संत सिंह ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में एक कैप्टन के रूप में भी शामिल रहे थे, तो इसीलिए ये तो जाहिर था कि इन्हें देशभक्ति विरासत में मिलने वाली है। इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा रांची के सेंट जेवियर स्कूल से ली और ये मसूरी के सेंट जॉर्ज कॉलेज के पूर्व छात्र भी रह चुके हैं, जहाँ उन्होंने 1968 से लेकर 1969 तक पढ़ाई की थी। जिसके बाद वे देहरादून के राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में ज्वाइन हुए और फिर अपनी कड़ी मेहनत से वे पुणे की नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए से ग्रेजुएट हुए और यहीं से इनके शानदार मिलिट्री करियर की शुरुआत हुई। एयर चीफ मार्शल पीएस धनोवा को जून 1978 में इंडियन एयरफोर्स की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन किया गया, जहां उन्होंने कई अलग अलग तरह के फाइटर्स को उड़ाया और वे एक क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर भी बने। और इन्होंने अपने स्पेक्ट्रम में HJT-16, किरण, MiG-21, सेपेकेट जैगवार, MiG-29 और सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर्स को उड़ाया है। और इनके 37 साल के करियर में इन्हें कई महत्वपूर्ण जगहों पर नियुक्त किया गया, जैसे कि ये एयर हेडक्वार्टर के टारगेटिंग सेल के डायरेक्टर, वेस्टर्न एयर कमांड हेडक्वार्टर के फाइटर ऑपरेशन और वॉर प्लानिंग के डायरेक्टर, एयर हेडक्वार्टर की इंटेलिजेंस ब्रांच के असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ईस्टर्न और वेस्टर्न एयर कमांड के सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर और साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रह चुके हैं। और इन्होंने सन 1992 में वेलिंगटन के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज से स्टाफ कोर्स भी पूरा किया है। और जब सन 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, तब एयर चीफ मार्शल पीएस धनोवा फ्रंट लाइन ग्राउंड अटैक फाइटर स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर थे। और इन्हीं के बेहतरीन नेतृत्व में फाइटर स्क्वाड्रन ने ऊंचे इलाकों में रात में बमबारी के नए तरीकों का उपयोग किया था, जो कि इससे पहले कभी भी इस्तेमाल नहीं किए गए थे। और आपको बता दें कि जिस स्क्वाड्रन को ये कमांड कर रहे थे, उसे वेस्टर्न एयर कमांड हेडक्वार्टर की सबसे बेस्ट फाइटर स्क्वाड्रन के लिए चुना गया था। और इस युद्ध के दौरान एक बेहतरीन नेतृत्व और वीरता भरे कार्यों के लिए इन्हें बाद में युद्ध सेवा मेडल और वायुसेना मेडल से सम्मानित किया गया था। और इनके अलावा एयर चीफ मार्शल पीएस धनोवा को परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, ऑपरेशन विजय स्टार मेडल, ऑपरेशन पराक्रम मेडल, ऑपरेशन विजय मेडल, सैन्य सेवा मेडल, 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस मेडल, 30 इयर्स लॉन्ग सर्विस मेडल, 20 इयर्स लॉन्ग सर्विस मेडल और 9 इयर्स लॉन्ग सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है। और 1 जून 2015 में इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ बनने से पहले ये साउदर्न वेस्टर्न एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ भी रह चुके हैं। और इन्होंने अपने स्टाफ कार्यकाल के दौरान संभावित एडवर्सरीज के खिलाफ एक एरियल टारगेटिंग फिलॉसफी को भी विकसित किया और साथ ही इंडियन एयरफोर्स के एयर ऑपरेशंस के कॉन्सेप्ट्स को ट्रांसफॉर्म करने में इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और जब ये इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ थे, तब इंडियन एयरफोर्स की यूनिट ने यूके और यूएस में आयोजित की गई इंटरनेशनल एक्सरसाइजेस में भाग लिया था। और इस एक्सरसाइज के लिए इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ने लगभग आधी दुनिया का चक्कर लगाया, लेकिन फिर भी पूरी एक्सरसाइज के दौरान एयरक्राफ्ट की सर्विसिबिलिटी 100% मेंटेन थी, जो कि इस बात का प्रमाण था कि एयर चीफ मार्शल पीएस धनोवा के जो कॉन्सेप्ट हैं वो सबसे बेस्ट हैं। और एयर चीफ मार्शल एयर पावर और जॉइंट ऑपरेशंस के शौकीन पाठक और लेखक भी हैं। बाकी ये बात भी हर किसी को मालूम है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान आयोजित की गई है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।